जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और देखिए, यह वीडियो नंबर 8 है, तो इससे पहले हमने 7 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है और यहाँ पे आपका यह जो संख्या दिया गया है यह लुप्त है और बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, जो कि आपके इन्हीं ऑप्शन में से खोजना है, ठीक है। तो देखिए, नंबर से संबंधित प्रश्न और इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत समय ले लेते हैं। अगर एक क्लिक में बन गया तो बन गया, नहीं तो यह टाइम लेते हैं। तो इस तरह के सवाल को जो है लास्ट में अटेम्प्ट किया जाता है, जो लास्ट में जो समय बचता है, ठीक है। बाकी चलिए देखिए इसको सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 88 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद जो है आपका 9 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3/2 है, ठीक है। और उसके आगे बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको 88 से 22 करना है। तो 88 से 22 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 88 से 22 करने के लिए आपको भागा क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 88 में भाग 4 से कीजिएगा, तब जाकर आपका जो है यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़िएगा, तो इसके आगे देखिए यहाँ पे 22 से यहाँ पे क्या हुआ है 23 हुआ है। 23 हुआ है तो 23 कैसे, सॉरी यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे क्या है 25 है, ठीक है। यहाँ पे 23 गलती से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 25 है। अब देखिए यहाँ पे 25 कैसे आएगा, 22 से 25, तो 22 से 25 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 25 लिखा गया है, ठीक है। तो 22 से 25 करने के लिए अब यहाँ पे आपको क्या करना, +3 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भाग 4 किए हैं तो 22 आया है। 22 से 25 करने के लिए भाग यहाँ पे क्या किए हैं, 3 की है, +3 की है, ठीक है। अब इसके आगे चलिएगा तो देखिए यहाँ पे सीधा आपका 5 आ गया है। तो 5 कैसे आएगा, तो 25 में 5 से भाग दीजिएगा, तब जाकर आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से भाग दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखिए 5 से 9 हुआ है, तो 5 से 9 कैसे होगा, तो यहाँ पे प्लस जब 4 कीजिएगा तब जाकर आपका 5 से 9 होगा, ठीक है। अब इसी के बाद यहाँ पे आगे अगर हम जाएं तो देखिए 3/2 हुआ है, 9 से 3/2 हुआ है। तो 9 को अगर 3/2 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करिएगा, तो 9 को 9 में अगर आप 6 से भाग देते हैं तब जाकर यह 3 3 9 होता है और 3 दूना का 6 होता है, यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे किससे भाग दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपका 6 से भाग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक आपको समझना क्या है कि देखिए भाग क्रिया जब अल्टरनेट किया जाए, ठीक है। पहले देखिए 4 से भाग हुआ, उसके बाद 5 से भाग हुआ, उसके बाद 6 से भाग हुआ, ठीक है। और जोड़ने का भी प्रोसेस जो है अल्टरनेट चल रहा है। पहले 3 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया, तो उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा, तो उसके बाद 5 जोड़ा जाएगा। तो 3/2 में हमें यहाँ क्या जोड़ना होगा, तो 3/2 में अब हमें 5 जोड़ना होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अगर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 3/2 में अगर 5 जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 दूना का 10, 10 और +3 13, ठीक है। और 13/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 में +5 करिएगा तो 13/2 आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 13/2 आएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा या उस सवाल को आप सॉल्यूशन करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। देखिए यह भी सवाल जो है बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। चलिए देखिए इसको हम बताते हैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है यहाँ पे, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटाव है और गुना का अर्थ जमा यानी कि जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 समीकरण है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा तो आपको चारों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला समीकरण को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और यह जो सवाल सही नहीं होता है तो आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा, उसके बाद वो भी नहीं होता तीसरा को देखना, तीसरा नहीं होता चौथा को देखना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल को जो है क्या किया जाता है कि छोड़ दिया जाता है। और यह जो है एग्जाम के लास्ट में अगर आपके पास समय बचता है 5 मिनट 10 मिनट, तो उस स्थिति में जो है इस तरह के सवाल को देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टेकिंग सवाल होते हैं और ये जल्दी नहीं बनते, फंसते हैं तो जल्दी नहीं बनते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल को आंसर जो होता है अधिकतर केस में देखा गया है कि फर्स्ट होता है या फिर लास्ट होता है, ठीक है। इसका जो आंसर होता है फर्स्ट या लास्ट होता है, तो आप फर्स्ट या लास्ट को ही ट्राई करिए, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं। तो लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए क्या बोला है, 6/20 × 12
+7 - 6 = 70 लिखा है। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन जो लिखिएगा तो ऑप्शन लिखते के साथ ही आप उसके जो चिन्ह है उसको चेंज करते चलिएगा। तो 6 और भाग का अर्थ क्या दिया गया है, तो भाग का देखिए अर्थ यहाँ पे घटाव लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाव लिखेंगे, 20 करेंगे। उसके बाद गुना है, तो गुना का अर्थ क्या लिखा गया है, तो देखिए गुना का अर्थ यहाँ पे देखिए, गुना का अर्थ यहाँ पे दिया गया है और गुना का अर्थ यहाँ पे जमा लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद क्या है, तो 20 हो गया, तो उसके बाद 12 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए उसके बाद 12 के बाद क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो प्लस का अर्थ देखिए क्या है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गुना है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे आपको क्या करना है, गुना कर देना है। और गुना के बाद यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घटाव है, और घटाव का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, तो घटाव का अर्थ भाग है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करना है, और अगर इस समीकरण को सॉल्व करने पर अगर आपका 70 आ रहा है तो यह जो ऑप्शन है यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी सब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको भाग का क्रिया करना पड़ेगा। बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले आप भाग दीजिएगा, तो 7 में 1 से भाग दीजिएगा तो 7 ही आएगा, और 7 में उसके बाद गुना करना पड़ेगा 12 से। तो 12 7 कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, तो 6 प्लस यहाँ पे 23, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, 6 माइनस यहाँ पे 23, 6 माइनस यहाँ 20 होगा, और प्लस 12 7 कितना होता है, 12 का पारा 7 बार पड़िएगा तो कितना होगा, 7 दूना का 14, और 7 एकम 7 और 1 हासिल 8, 12 7 84। ठीक है, 12 7 आपका 84 होता है। तो अब देखिए 84 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे -20 है, और यहाँ 6 है, +6 है। तो +6 है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो 6 प्लस और यहाँ पे 84, तो 6 और 84 कितना हो जाएगा, तो यह आपका 90 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 20 है तो 20 लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है सोल्यूशन कीजिएगा, घटाइएगा, तो यहाँ पे 70 निकल कर आ गया, यानी कि आपका LHS बराबर RHS हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी किसी क्वेश्चन को जो है चेक नहीं करना है, वह सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर रहा है कि एक वर्ग एक घन से उसी तरह संबंधित है जैसे एक वृत्त एक डैश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे डैश है, और आपका बताना है कि वह वृत्त किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग जो है, वर्ग कैसा होता है, तो वर्ग की सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। उसी तरह से घन किस तरह से होता है, तो घन जो है, घन में भी सब जो भुजा होती है घन की, वह सभी भुजाएं जो बराबर होती है, एकदम बिल्कुल वर्ग की तरह। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितनी भी भुजाएं हैं ऊपर नीचे पीछे जितने भी ये सब भुजाएं हैं सभी वर्गाकार होती है घन में। तो उसी तरह बताना है कि अगर वृत्त, यह मान लीजिए वृत्त है, तो यह वृत्त जो है इस किस ऑप्शन से जो है रिलेट करता है। तो देखिए गोला, परिधि, व्यास और क्षेत्रफल। तो परिधि, व्यास, क्षेत्रफल का कोई मायने नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा गोला, क्योंकि गोला में ही आप किसके रूप में देखते हैं, तो गोला को वृत्त के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका लुप्त संख्या है, और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्या आएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, चलिए देखिए इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका राइट आंसर आएगा। अब देखिए 18 19 और यहाँ पे 35 लिखा गया है। तो 18 19 को कैसे कर दिया जाए कि यहाँ पे 35 आ जाए। तो सबसे पहले आप जोड़ कर देख लीजिए, तो जोड़िएगा यहाँ पे, तो 18 और 19 को जोड़िएगा तो 8 9 कितना होता है, 8 8 16 1 17, 2 और 1 हासिल 3 यानी कि 37, और 37 में से अगर 2 घटाइएगा तब जाकर आपका 35 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी लॉजिक को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे इसको अब जोड़िएगा, तब 2 और 4 कितना, 6 और 2 2 3 यानी कि 36 से 2 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 आपका 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, परंतु 46 की जगह पे यहाँ पे 43 लिखा गया, तो यहाँ पे क्या करिएगा, -3 करिएगा तो आपका 43 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे 2 घटाना पड़ा, जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 घटाना पड़ा, तो आगे आपको क्या करना होगा, तो आगे आपको 4 घटाना होगा। चलिए जोड़ कर देख लेते हैं 4 घटाने पर क्या आ रहा है कोई आंसर। तो देखिए 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है, तो 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 और 1 हासिल 5, तो यहाँ पे 53 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे 2 घटाए हैं, यहाँ पे 3 घटाए हैं, तो यहाँ पे क्या घटाएंगे, यहाँ पे हम 4 घटाएंगे, तो 4
घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 49 आएगा। तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 49 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, जेलर का संबंध जेल से है तो संग्रहालयाध्यक्ष का जो है संबंध किससे होगा? तो संग्रहालयाध्यक्ष का संबंध किससे होगा? तो यह संग्रहालय से हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को जो है जितनी जल्दी है उतनी जल्दी बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 1 सेकेंड भी देरी करना आपके लिए वह गलत कारगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस का चयन करना है जो उस श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, तो देखिए ब्राज़ील, रशिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, यह जो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 देशों की जो एक श्रृंखला दिया गया है और आपको बताना है कि ये जो देशों की श्रृंखला में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। अब चलिए देखते हैं हम इंडिया कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो देखिए जितने भी देश है ये सभी ब्रिक्स के सदस्य देश है। ब्रिक्स क्या होता है? तो एक संगठन है। ठीक है, ब्रिक्स BRICS। ठीक है, ब्रिक्स एक संगठन है और इसमें जो है 5 देश शामिल हैं। ठीक है, तो B से आपका ब्राज़ील होता है, R से आपका रसिया होता है, I से इंडिया होता है, C से चाइना होता है और S से साउथ अफ्रीका होता है। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज़ में जो है आपका यहाँ पे ब्रिक्स दिया था, यहाँ पे रसिया दिया था, यहाँ पे चाइना दिया था, यहाँ साउथ अफ्रीका दिया था और यहाँ पे इंडिया आपका छूट रहा था। तो इंडिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 5 देश है वह ब्रिक्स के सदस्य देश है और उन्हीं का नाम लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 7वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है, ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि राजेश नेहा के ससुर है और आकाश राजेश का एकमात्र पुत्र है। तो आकाश नेहा से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए राजेश, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि राजेश नेहा के ससुर है। यह राजेश हो गए, राजेश। ठीक है, और राजेश जो है नेहा के ससुर है। ठीक है, नेहा के ससुर है, यानी कि राजेश नेहा के ससुर है तो नेहा जो है राजेश के बहू होगी, यानी कि राजेश के यहाँ पे पुत्र होगा और पुत्र की पत्नी यहाँ पे नेहा है। ठीक है, नेहा है तभी जाकर यह जो बहू होगी नेहा और राजेश इसका ससुर होगा। अब देखिए बोला है और आकाश राजेश का पुत्र है, एकमात्र पुत्र। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एकमात्र पुत्र है राजेश। ठीक है, आकाश जो है राजेश का एकमात्र पुत्र है। तो यह आकाश हो गया और यह एकमात्र पुत्र है तो इनके ही यह जो नेहा है यह पत्नी होगी और यह जो है पुरुष होगा और यह भी जो है पुरुष होगा क्योंकि यह ससुर है। अब देखिए यह जो है आपका श्रृंखला बन चुका है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश का बताना है, आकाश जो है नेहा से किस प्रकार संबंधित है। तो आकाश नेहा का क्या होगा? तो आकाश नेहा का पति होगा, तभी जाकर राजेश जो है इनके नेहा का ससुर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आकाश जो है नेहा का पति लगेगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लिए। यहाँ पे हमारा 8वां नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है और शताब्दी की गति गरीब रथ की तुलना में अधिक है लेकिन राजधानी से कम है। तो कौन सी ट्रेन जो है सबसे धीमी है? क्वेश्चन में बताना है सबसे धीमी कौन है। क्वेश्चन देखिए आप पढ़िए, बोल रहा है दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है। यह दुरंतो हो गया। ठीक है, यह दुरंतो है और दुरंतों की गति जो है राजधानी की गति से अधिक है। तो इसके नीचे राजधानी को हम लिख देंगे। तो राजधानी की गति जो है दुरंतों की गति से कम है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि शताब्दी की गति गरीब रथ की तुलना में अधिक है। शताब्दी आप कहीं लिखिए क्योंकि इनमें कोई भी संबंध नहीं स्थापित हो रहा है। तो शताब्दी की गति जो है गरीब रथ की गति की तुलना में अधिक है। तो गरीब रथ को आप नीचे में लिखिएगा। ठीक है, गरीब रथ। अब देखिए अब उसके आगे बोलिए, देखिए क्या लिखा है। तो बोल रहा है कि लेकिन राजधानी से कम है, राजधानी से कम है। यह शताब्दी के बारे में बोल रहा है कि शताब्दी की जो ट्रेन है यह गरीब रथ से तो अधिक है लेकिन राजधानी से कम है। तो यह सेम इसके नीचे की तरफ होगा। अब देखिए अब बोल रहा है कि कौन सी ट्रेन सबसे धीमी है। तो सबसे धीमी कौन है? तो जो सबसे नीचे होगा वही सबसे धीमी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? गरीब रथ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। गरीब रथ जो है वह सबसे धीमी ट्रेन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पे 9 नंबर देखिए प्रश्न है। 9 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि दिए गए शब्दों को शब्दावली के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दावली यानी डिक्शनरी के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जो पहला नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन किस रूप में दिया है।
चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिक्शनरी खोलिएगा तो आपका ए लेटर से जो है वर्ड शुरू होगा, तो ए सभी में है तो सभी ए को हम क्या करेंगे, काट देंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद कौन सा जो है लेटर आ रहा है, उसी के अनुसार जो है डिक्शनरी में शब्द खोजा जाता है। तो देखिए एम है, बी है, एम है, सी है, तो इन सब में जो है सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले बी आएगा। तो बी आएगा तो 2 नंबर सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद देखिए बी आने के बाद उसके बाद सी आएगा, तो सी नंबर उसके बाद मिलेगा, यानी कि 4 नंबर मिलेगा। अब बच गया एम एम वाला, तो एम एम है तो यहाँ से भी एम खत्म होगा, यहाँ से भी एम खत्म होगा। उसके बाद यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, तो ए भी खत्म होगा। अब देखिए टी और एल में है, तो टी और एल में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले एल आता है, यानी कि तीसरा नंबर पहले मिलेगा और उसके बाद जो है 1 नंबर मिलेगा। तो यह देखिए श्रृंखला जो बन गया आपका 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 यह किस ऑप्शन में है, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी में दिख रहा है 2 4 3 1, और यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डिक्शनरी में इसी तरह से क्वेश्चन को खोजा जाता है। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न यही हमारा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि कुछ बच्चे वयस्क हैं, तो कुछ बच्चे वयस्क है, तो यहाँ पे हम बच्चे लिखेंगे, बच्चे को क्या लिखते हैं, चाइल्ड लिख देते हैं, और वयस्क है तो वयस्क मतलब एडल्ट होता है, तो एडल्ट को हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कुछ वयस्क बूढ़े हैं, और बूढ़े को हम क्या बोलते हैं, तो ओल्ड बोलते हैं, तो ओल्ड को हम ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे वयस्क है और कुछ वयस्क जो है बूढ़े हैं। अब यहाँ से आपको निष्कर्ष ढूंढना है, तो बोल रहा है कुछ बच्चे बूढ़े नहीं हैं और यहाँ पे बोल रहा है कुछ वयस्क बूढ़े नहीं है। तो जब भी आपको कथन निष्कर्ष में जो है यह इस तरह से डायग्राम के अनुसार जो है आपको यहाँ क्वेश्चन में ही नहीं देखने को मिल जाए, यानी कि जो क्वेश्चन है यह गलत ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव जो वैल्यू होता है वह हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो देखिए यह दोनों जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका राइट आंसर होगा। न निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।